नागपुर मेट्रो के कोच पर उकेरी गई पेंटिंग की शहर भर में काफी चर्चा है। ये एक तरह का पब्लिक स्टंट है और इस तरह की पेंटिंग को ग्राफिकी आर्ट या स्ट्रीट आर्ट भी कहा जाता है। इसका इतिहास काफी पुराना है। इस कला का प्रयोग खासकर लैटिन अमेरिकी देशों में बड़े प्रदर्शनों में अपनी आवाज उठाने के लिए किया जाता रहा है। बीते कई दशकों से स्ट्रीट आर्ट एक वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कला अब नागपुर में भी प्रवेश कर चुकी है या कुछ लोगों द्वारा फेक पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की करतूत की गई है। मेट्रो के डिब्बे पे कल रात में जिस तरह से एक कलाकृति की गई थी, इसकी चर्चा काफ़ी है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर किशोर इंगले हमारे साथ मौजूद है। सर, कल जिस तरह की घटना है, किस तरह की तस्वीरें वायरल हुई थी, उसमें मेट्रो के डिब्बे पे खास तरह की प्रिंटिंग की गई है। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, किस तरह की ये पेंटिंग है? देखिए, उसको एक ग्राफिटी आर्ट करके हम लोग बोल सकते हैं। ग्राफिटी आर्ट का एक पार्ट है। ग्राफिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो स्प्रे ग्राफिटी एक मीडियम है। अभी जो इजीली अवेलेबल होता है वो है स्प्रे। तो स्प्रे ग्राफिटी से किया गया वो चित्र है, ऐसा मुझे लगता है। ये इसका क्या इतिहास रहा है सर? इसका कहाँ से इसका ईजाद हुआ है? अभी भारत में इसका किस तरह से रिस्पॉन्स है? इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले से हुई है, मतलब हम लोग जब से हिस्ट्री जानते तब से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन ये 1960 में न्यूयॉर्क में इसका ज़्यादातर यूज़ किया गया है। 1960 में कुछ यंगस्टर्स ने ऐसे ही रेल के डिब्बे, बसेस, ट्रक, इसके ऊपर स्प्रे ग्राफिटी की थी, ताकि अपना जो मैसेज है वो दूसरी सोसाइटी तक जा सके या दूसरे शहर में जा सके। इसके लिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया गया था। आपको क्या लगता है सर, जो नागपुर मेट्रो के डिब्बे पे जो लिखा गया है, उसमें क्या मकसद है जिसने भी ये पेंट किया? एक्चुअली ये किसी एक ने किया ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक क्रू होगा, एक ग्रुप होगा, 4 से 5 लोग होंगे, यंगस्टर ही होंगे जिन्होंने स्प्रे का यूज़ करके ये किया है। उद्देश्य इसके पीछे का ये हो सकता है कि उसको उसका नाम हाईलाइट करना हो। जो भी उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं ना, वो उनका ग्रुप होगा और उसको उनको पब्लिसिटी देना है, उसको इस्टेब्लिश्ड होना है नागपुर में। ऐसा एक बेसिक मुझे लगता है कि वो उसके पीछे की इंटेंशन होनी चाहिए। क्या मैसेज हो सकता है सर, अगर आपका अपने अनुभव से बता सकते हैं, या किसी तरह की मांग या कोई मुद्दे इस माध्यम से देना चाहते हैं? फिलहाल तो ऐसी कोई मांग उसमें है ऐसा मुझे लगता नहीं। वो एक ग्रुप है, उसको इस्टेब्लिश होना है। इसके बाद शायद सोशल उनके कुछ एस्पेक्ट्स हो गए या फिर उनकी कोई मांग होगी या उनको कुछ, फिलहाल तो उनको उनकी कला दिखानी है। हमारा एक ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है, इतना ही आर्ट फील्ड में देखना है। जैसे कि कल उन्होंने किया, आज आप लोग आ गए, तो उनको पब्लिसिटी मिल रही है, उनको कहीं तो भी इस्टेब्लिश मिल रहा है। तो शायद इसके आगे हमको करेंगे, शायद ऐसा लगता है। ये सारी पब्लिसिटी सामने जो भी ग्रुप है वो सामने आके क्यों नहीं करता? ग्राफिटी आर्टिस्ट कभी सामने नहीं आते, क्योंकि कानून के हिसाब से देखा जाए तो उनको फिर उसके ऊपर कुछ चार्ज हो सकता है। तो ये सामने आके कभी मैंने तो भी नहीं देखा है कि ग्राफिटी आर्टिस्ट सामने आके करते हैं। बैंस्की नाम के बहुत बड़े ग्राफिटी आर्टिस्ट है जो कि वर्ल्ड फेमस है, उनका भी पता आज तक किसी को नहीं चला है, वो भी अननोन पर्सन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सामने आके कोई ग्राफिटी करता होगा। डिब्बों पर जिस तरह की तस्वीरें है सर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, क्या मैसेज रहा है सर, आपने अगर पढ़ा होगा उसे? नहीं, उसमें एक ग्रुप का ही नाम है। मुझे ऐसा सोशल मैसेज उसमें कोई है नहीं। वो एक ग्रुप है जो इस्टेब्लिश करता है। इसके पहले भी नागपुर में ऐसे ग्राफिटी हम लोग देखते थे, लेकिन ये डिब्बे के ऊपर पहली बार ही हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले सर कब इस तरह की चीज़ें सामने आई थी? नागपुर में इसके पहले अपने VNIT के सामने के जो वॉल्स थे या इधर के निरी के जो वॉल्स थे, उसके सामने कुछ 8 या 10 साल पहले फ्लैश नाम के ग्राफिटी आर्टिस्ट यहाँ पे काम करते थे। उन्होंने ऐसे किया था, बस उतना फ्लैश लिखते थे, स्प्रे का ही यूज़ किया गया उसमें, बाकी उसमें सोशल मैसेज कोई नहीं था। आपका सर पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा। डिब्बे पे जिस तरह से लिखा गया था उसके खिलाफ में मेट्रो ने भी शिकायत दर्ज कराई है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या ये किसी तरह का गैरकानूनी काम है? पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। कोई अभी इतने G20 में हमने वॉल पेंट किए है, बहुत सारे वॉल खाली है नागपुर में, अभी भी पेंट करने के बाकी है। आई क्लीन नागपुर जैसा एक सोशल ग्रुप भी काम करता है एवरी संडे। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी अगर संडे के दिन या फिर वो पब्लिक की जो वॉल है जहाँ पे फ्री स्पेस है उसके ऊपर अगर करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत कुछ हमसे बात करने के लिए। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमानी के साथ मैं फैजल खान, विश्व न्यूज़ के लिए।